नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी विद जॉय में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे। तो आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी शैडो ऑफ द हार्ट का पार्ट 2। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक छोटी सी साइलेंस के बाद इन्वेस्टिगेशन और भी इंटेंस होता जा रहा था। पहले पार्ट में वेई वुक्सियन और लान वंगजी के बीच जो छोटी मोटी टेंशन और ग्रजिंग रिस्पेक्ट डेवलप हुआ था, वो अब धीरे धीरे क्यूरियोसिटी में बदल रहा था। वुक्सियान अपने कैजुअल और मिस्चीवस तरीके से वंगजी के सीरियस नेचर को प्रोवोक करते हुए इन्वेस्टिगेशन को एक नए ट्विस्ट तक ले जाने की सोच रहा था। लेकिन अब केस अपनी कॉम्प्लेक्सिटी में और भी बढ़ चुका था। जो पेंडेंट वेयरहाउस से मिला था, उसका कनेक्शन उन्हें एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल रिंग तक ले गया था, जो एंटीक्स और प्राइसलेस हेयरलूम्स को टारगेट कर रहा था। ये रिंग का लीडर अब उनके राडर पर था और वो छुपने की कोशिश में था। इन्वेस्टिगेशन के अगले दिन उन्हें एक छोटा सा लीड मिला, एक विटनेस जो एक और चोरी को अपने खुद के आंखों से देख चुका था। विटनेस का नाम था मिसेस कपूर, एक एल्डरली लेडी जिन्होंने बताया कि उस रात को उन्होंने एक शैडो फिगर अपने पड़ोस के घर में घुसते देखा था और उसके हाथ में वही डिस्टिंक्ट पेंडेंट चमक रहा था। वुक्सियन ने लाइट हार्टेड तरीके से पूछा, मिसेस कपूर, आपने कुछ और देखा जो अनयूजुअल लगा हो? मिसेस कपूर ने हल्की सी नर्वस स्माइल के साथ कहा, बस एक अजीब सी आवाज आई थी, जैसे कोई सॉफ्ट फुटस्टेप्स को छुपाने की कोशिश कर रहा हो, और उसके हाथ में कोई और भी ऑब्जेक्ट था, कुछ शाइनी और हैवी। वंगजी ने इमीडिएटली सीरियस नोट बना लिया और वुक्सियन ने अपने फन तरीके में उन्हें रिलैक्स्ड करने की कोशिश की। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मिसेस कपूर, हम ये केस सॉल्व करके चोर को जरूर पकड़ेंगे। वंगजी ने बस वुक्सियन की तरफ देखा, लेकिन उसके सीरियस गेज में कुछ रिस्पेक्ट था, शायद ये समझते हुए कि वुक्सियन अपने फन नेचर के बावजूद विटनेस से बात करने और टेंशन कम करने में काफी एक्सपर्ट था। मिसेस कपूर के क्लूज के बेसिस पर वुक्सियन और वंगजी एक सस्पेक्ट को ट्रैक करने में सक्सेसफुल हो गए। एक नई चेस शुरू हुई और सस्पेक्ट उन्हें एक पुरानी और भूताही सी बिल्डिंग में लेकर चला गया। बिल्डिंग में डार्कनेस और साइलेंस छाई हुई थी और दोनों को अंदर की लाइट भी बैरली दिख रही थी। जब वो अंदर पहुंचे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये एक ट्रैप था। बिल्डिंग के अंदर कुछ ही सेकंड्स में लाइट्स ऑफ हो गई और सिर्फ कुछ डिम लाइट्स जलने लगी। वंगजी ने कामली बोला, वुक्सियन बी केयरफुल, ये प्लेस डेंजरस हो सकता है। वुक्सियन ने एक हल्का स्माइल दिया और कहा, मुझे चैलेंजेस का शौक है, देखते हैं ये छुपने वाले कितने टफ हैं। उन्होंने स्टेल्थ के साथ बिल्डिंग को एक्सप्लोर किया और एक रूम में उन्हें वो ही पेंडेंट मिला। इस बार वो खून के छोटे ड्रॉपलेट्स से कवर्ड था। वुक्सियन ने पेंडेंट उठाया और सोचा कि यह साइन हो सकता है किसी बड़े क्राइम या किसी डार्क रिचुअल का। वंगजी ने सीरियस टोन में कहा, यह केस पहले से भी ज्यादा डेंजरस और डार्क लग रहा है। हम सिर्फ एक चोरी सॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि शायद किसी बड़े कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा अनकवर कर रहे हैं। उस रात के इंटेंस चेस के बाद वुक्सियन और वंगजी वापस ऑफिस के सेफ एनवायरनमेंट में पहुंचे। उन्होंने गैदर्ड एविडेंस और क्लूज को सोर्ट करते वक्त एक छोटी सी ब्रेक ली। यह ब्रेक के दौरान वुक्सियन ने वंगजी से कैजुअली पूछा, तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो? कभी किसी को स्माइल करते हुए देखा है तुमने? वंगजी ने हल्की सी कंफ्यूजन के साथ जवाब दिया, मैं डिसिप्लिन और फोकस को वैल्यू करता हूं। मेरा बिलीफ है कि सीरियसनेस में ही स्ट्रेंथ है। वुक्सियन ने हंसी में कहा, लेकिन कभी कभी जिंदगी में थोड़ा मस्ती करने में भी स्ट्रेंथ होती है और मुझे लगता है तुम्हें यह सीखना चाहिए। वो वंगजी के स्टर्न और फोकस्ड एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा सॉफ्टन करने की कोशिश में था। वंगजी ने बस एक डीप ब्रेथ लेकर वुक्सियन के कमेंट को इग्नोर किया, लेकिन अंदर ही अंदर उससे वुक्सियन की बातें थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी। शायद वो सोच रहा था कि उसकी लाइफ के रूल्स और डिसिप्लिन के बियॉन्ड भी कुछ चीजें हैं जो वुक्सियन के थ्रू वो एक्सप्लोर कर सकता है। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और अगले दिन एक शॉकिंग रेवलेशन सामने आया। पेंडेंट का लिंक एक पुरानी गैंग के सिंबल से था
जो सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस में इन्वॉल्व थी। इस गैंग का लीडर एक भयानक क्रिमिनल था जो ब्लैक शैडो के नाम से फेमस था। यह नाम सुनते ही वुक्सियन और वांगजी दोनों अलर्ट हो गए, क्योंकि ब्लैक शैडो एक नोटोरियस नाम था और उसने बहुत लोगों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज की थी। इस डिस्कवरी के साथ उनका टारगेट क्लियर हो गया था, लेकिन केस अब और भी डेडली हो गया था, क्योंकि ब्लैक शैडो के साथ पंगा लेना उनके लिए भी रिस्क से भरपूर था। अब ब्लैक शैडो के बेस का पता लगा के उसको कन्फ्रंट करना ही उनका नेक्स्ट स्टेप था। वुक्सियन ने अपने टिपिकल प्लेफुल अंदाज में कहा, तो लन वंगजी, रेडी हो एक डेंजरस मिशन के लिए? वंगजी ने काल्म और डिटर्मिन्ड टोन में कहा, मैं हमेशा रेडी हूं। लेकिन इस बार उसके जवाब में थोड़ी सी सॉफ्टनेस थी और वुक्सियन को एहसास हुआ कि वांगजी अब सिर्फ एक पार्टनर से ज्यादा उसके साथ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है। प्लान ये था कि वो एक डिस्गाइज में ब्लैक शैडो के बेस में घुसेंगे और उसका एक इम्पॉर्टेंट डील को सबके सामने एक्सपोज करेंगे। यह मिशन रिस्की था और उन्हें अपनी लाइफ का भी रिस्क लेना पड़ा, लेकिन वुक्सियन और वांगजी का टीम अब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में डेवलप हो रहा था, जो उन्हें सबसे ज्यादा काम आया। नेक्स्ट पार्ट, ब्लैक शैडो के डेंजरस ट्रैप्स और वुक्सियन और वांगजी का अल्टीमेट फेस ऑफ प्लान अनफोल्ड होगा।